हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो पेनी स्टॉक के बारे में। इनमें से एक स्टॉक का अगर मैं आपको प्राइस बता दूं, सिर्फ 5 रुपए के आसपास है एंड इसने डिविडेंड अनाउंस किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे, ये कंपनी के हम फंडामेंटल्स जानेंगे, इनके फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, कंपनी का बिजनेस वगैरह हम डिस्कस करेंगे एंड ये दोनों कंपनी एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो उसे जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इन कंपनीज के बारे में एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं वीडियो के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कंपनी का नाम है सुपर टैनरी लिमिटेड एंड इसकी जो शेयर प्राइस है, फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ था तो इसका शेयर प्राइस था 4 रुपीज 87 पैसा एंड इसमें हमें अराउंड 2.21% की गिरावट देखने को मिली थी। ये कंपनी का अगर मैं आपको चार्ट दिखा दूं तो अगर आप देखेंगे मंथली, अगर ये कंपनी ने दिखाओ तो -25% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में 67% का रिटर्न दिया है। साल भर में 76% का। 5 साल की बात करो तो 53% का। एंड मैक्सिमम भी बात करो तो 441% का रिटर्न दिया है। ये कंपनी अराउंड 1993 टू 1995 के बीच में लिस्ट हुई थी शेयर मार्केट में। इस कंपनी का मेन बिजनेस है फुटवेयर, शूज एंड लेदर का बिजनेस है। इसकी बहुत सारे सब्सिडरीज भी हैं। एंड ये कंपनी अगर मैं आपको बता दूं तो इसने सिर्फ इतना ही रिटर्न्स नहीं, इसने बोनस भी दिया अपने शेयर होल्डर्स को एंड इस कंपनी ने 0.05 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए एंड उसका रिकॉर्ड डेट है 14 सितंबर। कोई भी पेनी स्टॉक के लिए डिविडेंड अनाउंस करना बड़ी बात होती है अगर वो फंडामेंटली सही है, कंपनी का के पास कैश है डिविडेंड देने के लिए, तभी वो ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं। इस कंपनी का अगर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊं, इनका फंडामेंटल्स दिखा दूं तो आप देख पाएंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन 52.7 करोड़ की है इस कंपनी की। कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो है 7 रुपीज 57 पैसे का। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपए की है। डिविडेंड यील्ड परसेंट जो है वो है 1.02% की। 52 वीक हाई है कंपनी का 8 रुपीज 24 पैसे का एंड 52 वीक लो है 2 रुपीज 36 पैसे का। एंड ये 52 वीक हाई भी अभी रिसेंटली इस कंपनी ने बनाया है, जब ये न्यूज आई थी इसके डिविडेंड को लेके तब। एंड इस कंपनी का अगर मैं आपको बता दूं, इनका मेन जो बिजनेस है वो है फिनिश्ड लेदर का, लेदर शूज के एंड शूज कंपोनेंट और अदर चीजें ये एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन में। इनके शूज और इनके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होते हैं। इनका क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून क्वार्टर में ये कंपनी ने 1.22 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 3.03 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 83 लाख रुपीस का प्रॉफिट दिखाया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिखाया है अपने क्वार्टरली रिजल्ट में। सिर्फ मार्च 2020 एंड जून 2020 में इन्होंने लॉस दिखाया था। वो हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन था, पूरा इंडिया बंद था एंड इन्हीं ने नहीं, लगभग 90% कंपनीज ने लॉस दिखाया था वो क्वार्टर्स में। एंड अगर इस कंपनी का मैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो वो माइनस में ही दिखेगा। पिछले 10 साल में -3%, पिछले 5 साल में -4%, पिछले 3 साल में -8%। बट अगर इनके कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करूँ, प्रॉफिट ग्रोथ की, तो कंपनी ने 10 साल में 3% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया, 5 साल में 9% का एंड 10 साल में 13% का दिखाया है। तो आइए अब हम इनके बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। कंपनी का अगर जो शेयर कैपिटल है वो है 11 करोड़ का। कंपनी के पास रिजर्व्स है 71 करोड़ के एंड ईयर ऑन ईयर कंपनी ने रिजर्व्स बढ़ाए हैं। रिजर्व्स मतलब वो कैश या वो पैसा जो कंपनी ने अपने बुरे टाइम के लिए बचा के रखा हो। बोरोइंग कंपनी पे है 82 करोड़ का। अगर आप देखिए मार्च 2016 में ये 108 करोड़ का था जिसे उन्होंने कम किया है, बट मार्च 2020 के हिसाब से 2021 में इनका बोरोइंग बढ़ी है, 82 करोड़ हुआ है। अदर लायबिलिटीज 77 करोड़ की है। फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास 73 करोड़ का है। करंट वर्क इन प्रोग्रेस में 2 करोड़ इन्वेस्टेड है एंड अदर एसेट्स में कंपनी के पास 165 करोड़ है। कंपनी की अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो 2020 में कंपनी प्रॉफिट प्लस में कैश फ्लो दिखा रही थी। 2021 का इन्होंने शो नहीं किया है। कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 58.78% के शेयर्स है एंड इसमें से 50% शेयर प्लेज्ड है। पब्लिक के पास 41.22% का स्टेक है। इस कंपनी की कुछ बातें मैं और बता देना चाहता हूँ आपको। कंपनी का अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूँ तो ये जो कंपनी है ये स्टार्टिंग टू एंड तक स्टार्ट हुई थी ये 0.9 90 पैसे से,
बट ये स्टार्टिंग टू एंड अगर आप देखेंगे तो ये 5 रुपए 4 रुपए में ही ट्रेड कर रहे हैं, या पिछले कुछ सालों में 3 से 5 रुपए के बीच में ही। तो ये कंपनी अगर कोई सोचता होगा कि हाँ पहले बहुत बड़े वैल्यू में थी बाद में ये क्रैश हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी वैसे ही ट्रेड है। बस एक चीज हुआ था कि 2000, इस कंपनी का मैं आपको रिटर्न्स की बात बता दूं कि ये कंपनी ने सिर्फ प्राइस रेंज में ही रिटर्न नहीं दिया कि इसकी प्राइस ग्रोथ में, कंपनी डिविडेंड कंटिन्यूस पेइंग डिविडेंड है। कंपनी में आपको बता दूं 2015 के बाद ये फर्स्ट टाइम डिविडेंड दे रही है 2021 में। बट उससे पहले 2014 13 12 10 कंटिन्यूसली कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी थी। एंड ये कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस भी दिया है। बोनस इसने 2008 में दिया था 1:1 के रेशियो में, एंड 2010 में 2:1 के रेशियो में दिया है। एंड ये कंपनी के शेयर भी स्प्लिट हुए थे 2008 और 10 में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्लियरली कि ये कंपनी अगर आप देखें ये शेयर स्प्लिट नहीं होता तो इसकी प्राइस हमें 50 से 70 रुपए में भी देखने को मिल सकती थी। ये चीज रहता है कि अगर कोई भी शेयर प्राइस, अगर कंपनी की शेयर प्राइस 100 रुपए की है and अगर वो स्प्लिट हो जाती है 1:10 के रेशो में, तो 10 रुपए का एक शेयर आ जाता है। एंड उसके बाद ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर कंपनी कभी भी बोनस दे रही है तो आप हमेशा देखेंगे कि जो बोनस कंपनी अगर 1:1 का दिया है, कंपनी की शेयर वैल्यू 1000 रुपए की है, तो वो बोनस देने के बाद अपने आप वो 500 रुपए पे आ जाती है। तो बोनस एंड ऑल दिया जाता है कंपनी की शेयर वैल्यू कंट्रोल में रखने के लिए या कम ही करने के लिए। एंड उसके बाद जो शेयर की प्राइस बढ़ती है बोनस के बाद, देन वो और रिटर्न देना शुरू करती है। तो लोग जो सोचते हैं कि हाँ बोनस मिल गया, तो जैसे अभी 100 रुपए का शेयर प्राइस है, बोनस मिला तो दो दो शेयर हो जाएंगे मेरे पास 100 100 रुपए के, तो वैसा नहीं होता। मोस्टली अगर कंपनी ने बोनस दिया तो अपने आप उसकी शेयर मार्केट में जो शेयर प्राइस है, अगर कभी कंपनी ने 1:1 का रेशियो में बोनस दिया तो शेयर प्राइस जो अगर 100 रुपए की चल रही है तो वो अपने आप 50 रुपए पे आ जाती है मोस्टली। तो इस कंपनी ने इनडायरेक्टली देखे तो काफी रिटर्न्स दिया है अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म के लिए। एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये कंपनी पेनी स्टॉक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना भी चाहते हैं तो एक बहुत छोटा सा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ ये कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है। आपको जो भी डिसीजन लेना है एक बार आप अपने फंडामेंटल एनालिसिस खुद से चेक करें, फाइनेंशियली इसका एनालिसिस खुद से करें, एंड देन आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट कंपनी हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है आमीन टेनरी लिमिटेड। आमीन टेनरी लिमिटेड में आपको बता देना चाहता हूँ कि सुपर टेनरी की ही सब्सिडरी कंपनी थी वो। उनका जो गोट लेदर का जो बिजनेस था वो संभालती थी ये कंपनी। बट 2018 में ये डीमर्ज हो गई एंड मार्केट में 2018 में ही ये लिस्ट हुई थी। ये कंपनी का भी बिजनेस सेम है, लेदर एक्सपोर्ट्स का, शूज एंड ऑल के एक्सपोर्ट का। ये कंपनी अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी भी अगर मैं आपको दिखा दूँ शेयर प्राइस मैक्सिमम, तो ये 2 रुपए से ट्रेड करती है, 2 रुपए के बीच में ही ट्रेड करती है, 3.5 रुपए एक बार बस गई है। तो ये कंपनी भी पेनी स्टॉक ही है। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कभी बहुत बड़े वैल्यू में थी और क्रैश हुई है, इसकी वैल्यू इतनी ही थी। इस कंपनी का अगर मैं आपको फंडामेंटल दिखा दूँ तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 करोड़ का है। इसका करंट प्राइस आपने देखा 1 रुपीज़ 87 पैसे का है। बुक वैल्यू उसकी 1 रुपीज़ 6 पैसे की है। फेस वैल्यू 1 रुपए का है शेयर का। 52 वीक हाई 3 रुपीज़ 42 पैसे का है। 52 वीक लो 0.64 पैसे का है। इस कंपनी का अगर मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊं तो इस कंपनी ने जून क्वार्टर में 6 लाख का प्रॉफिट दिखाया है, मार्च क्वार्टर में 41 लाख का प्रॉफिट दिखाया है, दिसंबर क्वार्टर में 19 लाख का प्रॉफिट दिखाया है, एंड सितंबर में 5 लाख का। कंपनी भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इस कंपनी का अगर मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखा दूं तो कंपनी का शेयर कैपिटल है 10.80 करोड़ का। रिजर्व्स कंपनी के पास 0.69 लाख रुपीस है। बोरोइंग इस कंपनी पे 27 करोड़ 43 लाख है। अदर लाइबिलिटीज 16 करोड़ 27 लाख है। फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास 8 करोड़ 52 लाख है। करंट वर्क इन प्रोग्रेस में 0.04 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 4 लाख रुपीज। इन्वेस्टमेंट 6 लाख का है मार्केट में इस कंपनी का। एंड अदर एसेट 46.57 करोड़ का है इस कंपनी का। कंपनी अगर कैश फ्लो की बात करूँ तो मार्च 2021 में इस कंपनी ने प्लस में कैश फ्लो दिखाया 32 लाख का। एंड इस कंपनी का मैं आपको अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो ये बिल्कुल सुपर टैनरी की तरह सेम है। 58.78% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है, जिसमें से 50% स्टेक प्लेज्ड है। एंड पब्लिक के पास 41.22% स्टेक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सुपर टैनरी ने जब अनाउंस किया इसका डिविडेंड तो उसके बाद ये शेयर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आया, उसीलिए इसके बारे में हमने आपको बताया। सुपर टैनरी एंड जो
आमीन टैनरी बिजनेस है, लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएगा, फ्यूचर में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये हो सकता है, बट ये तब होगा जब कंपनी सेल्स में ग्रोथ दिखाए, रेवेन्यू इनका बढ़े, प्रॉफिट और इनका इंक्रीज हो, एंड कंपनी की ग्रोथ दिखनी शुरू हो, एंड कंपनी अलग सेक्टर्स में ग्रोथ करे, तब जाके इनकी जो बिजनेस है और एक्सपांड करे एंड कंपनी ज़्यादा ग्रोथ करे, तब जाके कंपनी की शेयर प्राइस भी वैसे ही बढ़ेगी। तो अगर अगेन अगर किसी को इन्वेस्टमेंट भी करनी हो तो एक बिल्कुल सीखने के लिए एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है। बट ये हमारी एडवाइस है, कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है ये। आपको जो भी डिसीजन लेना हो, आप एक बार खुद से एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। एंड इस कंपनी के बारे में ये भी मैं बोलूँगा कि ये कंपनी पेनी स्टॉक पहले से ही थे, एंड जो रेंज में ये ट्रेड करते थे वही रेंज में अभी भी है। ना एकदम ज़्यादा डाउन गए हैं, ना ज़्यादा एकदम अप। अगर आप देखेंगे इनका चार्ट तो ग्रीन में ही है, कि पहले के हिसाब से जो इनकी वैल्यू थी वो हिसाब में ये ऊपर की तरफ ही गए हैं। एंड एक्सपेक्टेशंस है लोगों की कि इनकी चार्ट में हमें और उछाल देखने को मिले एंड ये और ऊपर जाए। तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा, जैसे ही इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, इनके हमें शेयर प्राइस में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बट इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये कंपनी के ऊपर पूरा हमारा ओवरव्यू था। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।